बोलो दशा माता की जय। आज हम दशा माता व्रत कथा सुनेंगे, जिसमें राजा नल और दमयंती रानी की कथा हम सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। एक समय राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे उनके घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना? रानी कुछ कहती इसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था, आपने इसका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे, तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे तैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे ही कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगे। अब तो भूखे मरने का समय तक आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में चलते हैं, वहां जो भी काम मिलेगा वही कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहां राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलें। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ, पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में राजा को सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की एक खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो से जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो देखती क्या है कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे। अतः इसी समय हम यहाँ से चले जाते हैं। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहां से चल दिए। सुबह होने पर जब मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा, हार वहां नहीं मिला, तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे कैसे मित्र हैं जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए? मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र ऐसा नहीं कर सकता, धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पुचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हालचाल कैसे हैं? वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा वे दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने वहीं जमीन पर गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को पका लो, मैं गांव से परोसा लेकर आता हूं।
गांव में सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारकर सारा भोजन गिरा दिया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया, मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी जब मछलियां पका रही थी, दुर्भाग्य से मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियां खुद ही खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहां से चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इसी प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने पर काम करने लगा। दोनों का काम करते करते बहुत समय बीत गया। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने सभी रानियों के सिर गूंथ दिए। राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूंथ देती हूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर पर पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों से आंसू गिरकर दासी की पीठ पर गिर गए। दासी ने पूछा कि आप राजमाता रो क्यों रही हैं? राजमाता ने कहा, तेरे जैसी मेरी भी एक बेटी है। तेरे सिर पर जैसा पद्म है वैसा ही पद्म मेरी बेटी पर भी है, उसकी याद मुझे आ रही है। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूं। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे थे, इसलिए यहां चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छुपाई? दासी ने कहा, माँ, मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी और उनसे गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर काम करते हैं। गांव में खोज कराई गई। उन्हें महल में लाकर जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र आभूषण दिए, पकवान बनाकर उनको भोजन कराया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद अपने राज्य जाने को राजा ने कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी और जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहां रानी ने मछलियां पकाई थी। राजा के हाथ से चील ने झपट्टा मारकर भोजन जमीन पर गिरा दिया था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले ही भोजन कर लिया, परंतु चील ने झपट्टा मारकर गिरा दिया था। रानी ने कहा, आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियां पकाकर अकेले ही खा ली, परंतु वे तो जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हालचाल कैसे हैं? उसने बताया, वे तो बहुत ही अच्छी दशा में हैं। उनके साथ हाथी घोड़े लाव लश्कर हैं। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजा कर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ, आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहां कांदा रोटी गाड़ दिए था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उनका पहले के समान ही खूब आदर सत्कार सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरनी वाली खूंटी के हार निगल जाने वाली बात से नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाकर तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया। आपका हार तो इसने निगल लिया था। आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा रानी वहां से चल दिए और भील राजा के यहाँ पहुंचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया।
गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलवाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल में पहुंचाया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा पर और नल दमयंती पर दशा माता प्रसन्न हो गई। हे दशा माता, जैसे आपने नल और दमयंती पर पहले कोप किया ऐसा किसी पर मत करना, और बाद में जैसी कृपा करी वैसी सब पर करना। बोलो दशा माता की जय। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम।